नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से प्रलय काल तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं: सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग। भगवान श्री राम का जन्म त्रेतायुग में हुआ था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे और संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। रामायण में रामराज देख सभी का दिल करता है कि काश वर्तमान स्थिति भी रामराज जैसी हो जाए। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर तब दिखना शुरू हुआ जब महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेतायुग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गया, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजसी वेशभूषा को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ और कहीं और जाकर रहो। ये सुन कलयुग ने कहा कि पूरी धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊँ? इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहाँ अधर्म,
चोरी झूठ हो वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर रहो। लेकिन इन सब स्थानों से कलयुग को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने के लिए कह दिया। ये सुन कलयुग काफी खुश हो गया और मान गया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। भाई भाई का दुश्मन, जमीन जायदाद के लिए खून खराबा, ये कलयुग का असली चेहरा है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते चीजों की तलाश में अपने घरों छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। इंसान अपनी सोच से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग में इंसान की जो सोच है वे बस लालच और वासना से पूर्ण है। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों के चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। ये सभी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आम सी लगती हैं। इस युग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में देवता मात्र 10,000 वर्षों तक ही धरती पर रहेंगे, इसके बाद देवता भी धरती से चले जाएंगे। कलयुग में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष होता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे पाप, क्रोध, लालच, हिंसा, वासना, स्वार्थ, बुराई बढ़ती जाएगी और अच्छे कर्म जैसे कि दया, क्षमा, सत्य, धर्म खत्म होते जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्षों की रह जाएगी और मनुष्य का आकार घटकर मात्र 4 इंच की रह जाएगी। इस युग का अंत भगवान विष्णु द्वारा कल्कि के अवतार में होगा, जो बुराई का अंत करेंगे। कलयुग खत्म होने के बाद फिर से एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार कलयुग का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ और इसका प्रभाव हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।